आपको सुना दी जाए। कोई ऐसी कथा ना हो कृष्ण की जो आपने सुनी ना हो, सब सुनाने का मन है। ये बड़ी सौभाग्य होता है और ये दुर्लभ होती है। एक ग्रंथ में सभी भगवान जी की लीलाएं, सभी भगवान जी की कथाएं खोल खोल के विस्तार से रहस्य, और आपको सुनने का मौका मिल जाए, उससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है आपका। अपने ठाकुर की बड़ी कृपा है, कुरुक्षेत्र भूमि की महिमा है, राधा रानी सरकार की कृपा है, भोले बाबा की भक्ति हमने जो 2 महीने लगातार जम के की है, उसकी कृपा से आपको कृष्ण कथा सुनने को मिलेगी। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, रसिक बिहारी लाल की, कनक बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ जी लाल की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ई गिरि बर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवउ सकल कली मल दहन। सबको आज बलराम जी का जन्मदिन है। कृष्ण से तो बड़े होते हैं ना दाऊ भैया, तो आज बलराम जी का जन्मदिन है। सबको बलराम जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई है। शिव के बिना तो कृष्ण की भक्ति हो सकती नहीं, इसीलिए शिव की भक्ति करके 2 महीने पहले कृष्ण की भक्ति मांगने के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। और कृष्ण आते हैं तो आसन पहले बिछना चाहिए, और बलराम होते हैं शेषनाग, और शेषनाग का ही आसन होता है भगवान का, तो पहले आज लग गया। अब भगवान तो आएंगे ही आएंगे अपने आसन के ऊपर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधा जी कहते हैं आप सबके हृदय में विराजमान मेरे राधा माधव तो मेरा कोटि कोटि नमन। गुरु चरणों में वंदन। सरो सिर बाबा रंगपुर जी महाराज से आज्ञा लेकर के
ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। सबसे पहला श्लोक है भगवान शिव का ही, ग्रंथ कृष्ण भगवान जी का है, भागवत जी है ये, परंतु पहले ही श्लोक में शिव को प्रणाम किया है इन्होंने। श्रीमत्प्रसन्न शशिपन्नग भूषणाय शैलेन्द्रजावदन चुंबित लोचनाय कैलास मंदर महेंद्र निकेतनाय लोकत्रयार्ति हरणाय नमः शिवाय, ऐसा लिखा है। निर्मल चांद की चांदनी के समान जिनका रंग है, सर्प जिनके आभूषण हैं, गिरिराज कुमारी के मुख कमल को जिनके नेत्र देखते रहते हैं, ऐसे कैलाश और महेंद्र पर्वत के निवासी भगवान शिव तीनों लोगों के दुखों को दूर करने वाले हैं। ऐसे भगवान शिव को मेरा कोटि कोटि नमस्कार है, वंदन है। दूसरा श्लोक सरस्वती मैया के लिए। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां जाड्यन्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां च दधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। जिन मैया का श्वेत रंग है सरस्वती, ब्रह्म विचार के जो परम तत्व हैं, सब संसार में जो व्याप्त हैं, जिनके हाथों में वीणा और पुस्तक होती है, अभय देती हैं, अज्ञान अंधकार को दूर करती हैं, स्फटिक की माला जपती रहती हैं, कमल के आसन में विराजमान रहती हैं, बुद्धि देने वाली हैं, उन आदि परमेश्वरी भगवती पराम्बा सरस्वती की मैं वंदना करता हूं। अब भगवान कृष्ण को नमस्कार है। अनादिमध्यम पुरुषोत्तमं श्री कृष्णचंद्रं निज भक्त वत्सलं स्वयं संख्यान्नपतिं परात्परं राधापतिं त्वां शरणं व्रजाम्यहम्। हे प्रभु, आप सबके आदि कारण हैं, आपका कोई आदि अंत नहीं है। आप समस्त पुरुषोत्तमों में उत्तम हैं, भक्तों पर वात्सल्य भाव रखने वाले श्री कृष्ण नाम से आप विख्यात हैं। अगणित ब्रह्मांडों के आप स्वामी हैं। ऐसे परात्पर राधा वल्लभ प्रभु श्री कृष्ण चंद्र की मैं शरण लेता हूं। नमस्ते परमेशानी रास मंडल वासिनी रासेश्वरी नमस्तेस्तु कृष्ण प्राणाधिक प्रिये। नमस्ते लोक्य जननी प्रसीद करुणार्णवे ब्रह्म विष्णु आदिभिर् देवैर्वंदिते
वंद्यमान पदाम्बुजे। बहुत ध्यान से सुनो, ऊंची ऊंची बातें हैं, छोटी बातें नहीं है। ये वो बातें जो ब्रह्मा और शिव इनके लिए लालायित रहते हैं सुनने के लिए। आपको सुनने को मिल गई फ्री में, आनंद में। हाँ, सौभाग्य है ये, कोई पिछले जन्मों के पुण्य आपके जाग गए, आपको घर बैठे ही भगवान की अद्भुत दिव्य कथाएं सुनने को मिल गई। ये राजा रानी से हाथ जोड़ लो, प्रार्थना कर लो। हे भगवती परमेशानी, आप रास मंडल में विराजमान रहती हैं, आपको नमस्कार है। हे रासेश्वरी, भगवान श्री कृष्ण आपको प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, आपको नमस्कार करता हूँ। हे करुणार्णवे, आप त्रिलोकी की जननी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा विष्णु शिव सब देवता आपके चरण कमलों की उपासना करते हैं, आप मुझ पर प्रसन्न होने की कृपा करें। राधे राधे, श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुगो दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री चरणन को वास। नमः सरस्वती रूपे, नमः सावित्री शंकरी, गंगा पद्मावती रूपे, षष्ठी मंगल चंडिके, नमस्ते तुलसी रूपे, नमो लक्ष्मी स्वरूपिणी, नमो दुर्गे भगवती, नमस्ते सर्वरूपिणी। मूल प्रकृति रूपां त्वां भजामः करुणार्णवां, संसार सागरादस्मान् उद्धरं वा उद्धरांग दयां कुरु। हे मां जगदम्बा, आप ही सरस्वती हो, आप ही सावित्री हो, शंकरी, गंगा, पद्मावती, षष्ठी, मंगल चंडिका, इन सारे रूपों में आप ही विराजती हो। तुलसी रूप में आपको मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। इसको एक बार रोको। एक बार प्रेम से बोलो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे। प्रार्थना करो प्रभु से, हे प्रभु, बड़ी खुशी से, बड़ी प्रसन्नता से, बड़े सौभाग्य से हम आपकी कथा कह और सुन रहे हैं। कृपा करके ऐसे ही हमें जीवन भर अपनी कथा में लगाए रखना, और यही सबसे मुख्य हमारी कामना है, यही इच्छा है, यही अभिलाषा है। अपने चरणों में लगाए रखना प्रभु, अपनी कथा कहने और सुनने का सौभाग्य हमें प्रदान करते रहे, मिला रहे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नमः पार्वते पते हर हर महादेव शिव शंभो। एक बार भगवान विष्णु और देवताओं के परम पुण्य क्षेत्र
नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से 12 वर्ष का ऐसा संकल्प लिया कि 12 वर्ष का एक यज्ञ करेंगे, लगातार 12 साल चलेगा वो यज्ञ अनुष्ठान। हवन कुंड में वहां अग्नि प्रज्वलित थी, आहुतियां डाली जा रही थी। उस यज्ञ में शामिल होने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्राह्मण दूर दूर से आए थे। एक दिन प्रातः काल में वो सब लोग अग्निहोत्र नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आराम से बैठे थे। उसी समय सूर्य जी का आना हो गया। सूर्य जी को देखते ही सब ऋषियों के, ब्राह्मणों के, संतों के मन में अत्यंत हर्ष उत्पन्न हो गया, प्रसन्नता हो गई। उन लोगों ने सूर्य जी का बड़ा आदर स्वागत सत्कार किया। एक सुंदर से आसन पर विराजमान किया, चरणों में बैठ करके सौनक आदि ऋषियों ने कहा, हे सूर्य जी, आप तो निष्पाप हो, आपको छू सकता नहीं, आपके पास में आ सकता नहीं। आपने विधि विधान से सभी शास्त्रों का, पुराणों का अध्ययन किया है और गुरुदेव के श्रीमुख से उनकी व्याख्या को आपने सीखा है। आप तो संत समाज के गहना हो। कृपा करके हम आपसे पूछना चाहते हैं, कलयुग के लोगों के उद्धार का कोई उपाय आप बताएं। 3 प्रकार के तापों से व्यक्ति आज पीड़ित है, दुखित है। इनसे मुक्ति कैसे मिले? क्या ऐसा कर्म करना चाहिए कि जीव को दैहिक, दैविक, भौतिक तापों से मुक्ति मिल जाए, छुटकारा मिल जाए? इतना सुंदर सा प्रश्न सुनकर के सूत जी के मन में आनंद हुआ। उन्होंने कहा, हे ऋषियों, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए आपका प्रश्न अति उत्तम है। ये भगवान कृष्ण से संबंधित प्रश्न है आपका। इस प्रश्न से ही आत्मशुद्धि हो जाती है। त्रिविध तापों से, जो 3 प्रकार के ताप हैं, मनुष्य के चित्त को पीड़ित रखते हैं, उसका एक ही उपाय है। मन लगा करके भगवान कृष्ण का हर रोज कीर्तन करो, फिर ध्यान करो, कभी पूजा करो, कभी भगवान का भोग लगाओ, कभी स्नान कराओ, कभी सुलाओ, कभी जगाओ, कभी झुलाओ, कभी नचाओ, कभी भजन सुनाओ। ये भगवान कृष्ण की भक्ति होनी चाहिए। किसी भी तरीके से कर लो। लेकिन एक शर्त है, भगवान को पाना चाहते हो तो भगवान की भक्ति करो, बदले में कुछ मांगना ही नहीं। ऐसे आनंद स्वरूप परमात्मा की भक्ति करके ये हृदय धन्य हो जाता है। अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने चित्त को निष्काम ज्ञान में जोड़ दो, वैराग्य में जोड़ दो। जो कृष्ण की भक्ति करोगे तो भक्ति के 2 पुत्र होते हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य 2 पुत्र होते हैं। भक्ति जब आपके हृदय में विराजमान हो जाएगी तो ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाएगा, वैराग्य स्वतः ही आएगा। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि
हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न ना हो तो उसको उत्तम भक्ति नहीं समझनी चाहिए। भगवान से प्रेम हो ही जाना चाहिए, उसके बिना आपका मन नहीं लगना चाहिए। भगवान की कथा के बिना आपका मन ना लगे, भगवान के सुमिरन के बिना, भगवान की सेवा के बिना, भगवान के दर्शन के बिना, भगवान के चिंतन के बिना, ध्यान के बिना, पूजन के बिना, भोग लगाए के बिना, वस्त्र श्रृंगार आदि के बिना आपका मन ना लगे तो फिर तो निराश्रम किया आपने, भक्ति नहीं अभी शुरू हुई। धर्म का फल होता है मोक्ष, उसकी सार्थकता, धर्म की सार्थकता, मनुष्य जन्म की सार्थकता पैसे कमाने में नहीं होती। पैसा स्वयं ही धर्म के लिए होता है। भोग विलास पैसे का फल नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण के गुणगान को सुनो बारंबार, कीर्तन करो बारंबार, ये दोनों चीजें पवित्र कर देंगी आपको। भगवान का कीर्तन और भगवान का गुणगान सुनना। जो भगवान की कथा को सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनाते हैं, मेरे प्रभु उनके हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। उनकी बुरी वासनाओं को मेरे प्रभु नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वो तो संतों के नित्य सुहृदय है, सुंदर हृदय। संतों का हृदय भगवान है। जब बुरी वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, भगवान कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम जाग जाता है हृदय में, तो रजोगुण और तमोगुण के विषय काम, क्रोध, लोभ की भावनाएं तो अपने आप समाप्त हो जाती हैं, शांत हो जाते हैं। मन सतोगुण में लीन हो जाता है, निर्मल हो जाता है मन। संसार की आसक्तियां मिट जाती हैं, हृदय आनंद से भर जाता है, भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। दिल में भगवान की मूर्ति देखने लग जाती है, संसार के संदेह मिट जाते हैं, कर्म बंधन क्षीण हो जाते हैं, बंधन कट जाते हैं कर्मों के। इसी से बुद्धिमान जो ज्यादा चतुर लोग होते हैं ना, वो बस कृष्ण की भक्ति ही करते हैं और काम को कम करते हैं, जिससे आत्म पद की प्राप्ति हो जाती है। वैकुंठ लोक, गोलोक धाम, साकेत धाम मिल जाता है। या तो श्री धाम निवास मिल जाता है, या हृदय में श्री जी का वास हो जाता है और धाम बन जाता है। वह प्रकृति में 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही 3 रूप धारण करता है, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र। ये 3 नाम हो जाते हैं एक भगवान के। किंतु मनुष्यों का परम कल्याण तो सतो गुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही होता है। सत्व गुण ही तीनों गुणों में श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि ये भगवान के दर्शन कराने वाला होता है। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है। यज्ञों के उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण ही होते हैं। योग के लिए श्री कृष्ण ही योगेश्वर कहे जाते हैं। समस्त कर्मों की परिसमाप्ति श्री कृष्ण तक पहुंच के रुक जाते हैं। सब मार्ग कृष्ण तक ही जाते हैं, सब गलियां, सड़कें, रास्ते, बस कृष्ण मिलता है अंत में, उसके आगे कुछ होता नहीं।
जो कृष्ण तक नहीं पहुंचा, सोचो अभी वो रास्ते में भटक रहा है, इधर उधर भटक रहा है, वो सही रास्ता उसको मिला नहीं। सही रास्ता मिल गया तो कृष्ण तक जाके आके सड़क बंद हो जाती है, उससे आगे नहीं जाना होता कहीं, बस अंतिम सीढ़ी आ गई, कृष्ण भगवान तक पहुंच गए। ब्रह्म स्वरूप भी कृष्ण होते हैं, जिनकी प्राप्ति ज्ञान योग से होती है। तपस्या श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए ही की जाती है। धर्मों का अनुष्ठान, बड़े बड़े यज्ञ हवन जप तप से कृष्ण की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। जितनी दुनिया की संसार की तपस्वियों की, योगियों की, हठियों की, मनस्वियों की भाग दौड़ होती है, कृष्ण तक पहुंचने के लिए ही होती है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण तीनों गुणों से परे होते हैं, गुणातीत होते हैं, फिर भी अपनी वो गुणमयी माया से जो प्रपंच की सृष्टि है, तत्व की दृष्टि से नहीं है, उन्होंने इनके आदि में इस संसार की रचना की थी। ये सत्व रजतम तीनों गुण भगवान की लीला के विलास हैं। इनके भीतर रह करके इन गुणों में भगवान बसते हैं, कण कण में भगवान बसते हैं। इनके भीतर रहकर भगवान, ऐसा लगता है कि कृष्ण में भी सतोगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। वास्तव में मेरे प्रभु विज्ञान आनंद घन है। इन गुणों से वो लिप्त नहीं होते, अलिप्त है। अग्नि तो वास्तव में एक ही होती है, पर ऐसा लगता है कि अनेक तरह की लकड़ियां हैं, तो अग्नि भी अनेक प्रकार की होगी, अनेक प्रकार की मालूम पड़ती है अग्नि भी। वैसे ही सबके आत्मा भगवान श्री कृष्ण एक ही हैं। जैसे अग्नि एक ही होती है, जलने वाली ईंधन अलग अलग रंग के हो सकते हैं, अग्नि तो एक ही होती है। उसी तरह से भगवान तो एक ही हैं, नारायण परमात्मा कृष्ण, वो एक ही अनेक प्राणियों में ऐसा लगता है कि इनमें अलग होंगे, इनमें अलग होंगे, इनमें अलग होंगे, अलग अलग जान पड़ते हैं। भगवान ही भूत तन मात्रा, अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश, इंद्रियों में, अंतःकरण में, सब भावों के द्वारा मेरे प्रभु जैसा कोई विचार रखता है वैसी योनि का जन्म ले देता है। अनेक योनियों का निर्माण करते हैं मेरे प्रभु, और उन योनियों में भगवान स्वयं ही प्रवेश करके उनके अनुरूप विषयों का उपभोग करते कराते हैं। वे ही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र मेरे प्रभु। वो देवता पशु पक्षी मनुष्य योनियों में लीला अवतार ग्रहण करके सब जीवों का पालन पोषण करते हैं। इसलिए उन्हें भगवान श्री कृष्ण का यश गान, भजन, कीर्तन, यही कलयुग के जीवों के उद्धार का एकमात्र साधन और एक ही उपाय है, दूसरा कोई नहीं। बोलो वृंदावन। कितना सुंदर उत्तर दिया सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों की बात का विस्तार से। भागवत जी का प्रथम स्कंद प्रारंभ होता है। देखो, मैंने ये कथा शुरू की तो इसमें आपको बताया कि 12 वर्ष का संकल्प लिया था उन्होंने अनुष्ठान करने का। ब्रह्म पुराण के अनुसार ये जो यज्ञ था 12 वर्ष में पूर्ण होने वाला था, और श्रीमद् भागवत के अनुसार ये यज्ञ 1000 वर्षों में पूर्ण होने वाला था। द्वापर के अंत तक
द्वापर युग आया, द्वापर का अंत आया। द्वापर के अंत में मनुष्यों की आयु लगभग 200 वर्ष से ज्यादा नहीं थी, इसलिए 1000 वर्षों के लिए यज्ञ का अनुष्ठान ऐसा लगता है सोचने से कि 1000 आयु जो 200 साल की हो तो 1000 साल की तपस्या कैसे कर सकता है व्यक्ति। ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म पुराण, नारद पुराण के अनुसार व्यास जी के शिष्य रोमहर्षण सूत जी यज्ञ स्थल पर पधारे थे और उन्होंने शौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाई थी। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, श्री हरिवंश पुराण के अनुसार रोमहर्षण सूत जी के पुत्र उग्रश्रवा, कौन से सूत जी ने कथा सुनाई थी। कल से आप कथा में आओ ना सुनने के लिए, जो पढ़े लिखे हैं, इच्छुक हैं, कॉपी पेन अपना साथ में लेके आना। अब ये कथा बहुत विशाल है, बहुत बातें ऐसी आएंगी, आप लिख सकते हो अगर आपकी इच्छा हो, बार बार सुनने को नहीं मिलती। कौन से सूत जी ने कथा सुनाई? उग्रश्रवा सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को। नाम क्या? उग्रश्रवा। अब सूत जी तो सबको पता है, नाम किसी को पता नहीं। नाम था उनका उग्रश्रवा। किनके पुत्र थे? रोमहर्षण के। किनको कथा सुनाई? शौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाई। अब सृष्टि के क्रम का वर्णन करते हैं। शौनक जी ने प्रश्न किया, हे सूत जी, ये संपूर्ण चराचर जगत कैसे पैदा हुआ? किसने बनाया? इस संसार का उपादान कारण क्या होता है? इसका आधार क्या है? इसका स्वरूप क्या है? ये पहले संसार कहाँ था जब रचाया नहीं था? कल्पना में ये किसमें लीन हो जाएगा? कल्पांत में जब प्रलय होगा तो ये कहाँ चला जाता है संसार? सूत जी ने कहा, ये संपूर्ण जगत चराचर पर ब्रह्म पर भगवान श्री हरि से उत्पन्न हुआ है। उन्हीं में ये आज भी स्थित है, उनसे बाहर नहीं। अंत में उन्हें नारायण श्री हरि में लीन हो जाता है। वे ही रचना, पालन, संहार के करता हैं। ये संपूर्ण जगत उन्हीं से व्याप्त है। कण कण में श्री हरि नारायण इसके समाये हुए रहते हैं। आदि सृष्टि के पहले केवल ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म ही था। जैसे ज्योत होती है, प्रकाश होता है, ऐसे केवल परमात्मा ही थे आदि में, जिनकी प्रभा, जिनकी चमक करोड़ों सूर्यों के समान थी। वह ज्योति नित्य है, कभी वो घटती नहीं। असंख्य विश्व का कारण है, वही एक ज्योति अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर सकती है। वह एक ज्योति स्वेच्छामय रूपधारी, अपने इच्छा से वो ज्योति रूप धारण कर सकती है। एक नूर ते सब जगत उपजो, कौन भले कौन मंदे, कुदरत के सब बंदे। वो एक ही ज्योत है, उसी से स्वेच्छामय रूपधारी सर्वव्यापी परमात्मा का परम उज्जवल तेज घी की ज्योत इसीलिए जलाई जाती है।
क्यों? आत्म तत्व बोधाय दीप ज्योतिर नमोस्तुते। आत्म तत्व का ज्ञान करा देती है। सृष्टि के आरंभ में केवल एक ज्योत थी, जैसे हम ज्योत जलाते हैं ना, धुआं नहीं होता, निर्मल ज्योत होती है। जितना निर्मल घी होगा उतने ही निर्मल ज्योत होगी। घी में गड़बड़ी होगी तो धुआं होएगा। ऐसे एक ज्योत थी, उसी को परमात्मा कहते हैं। वही ज्योत का प्रकाश सब में फैला है। वो ज्योत अपनी मर्जी से रूप धारण कर सकती है। उसने 5 रूप लिए, शिव का, दुर्गा का, गणेश जी का, सूर्य का, नारायण का। ज्योत एक ही थी, एक ही है, एक ही रहती रहेगी। उसी का नाम जीव आत्मा है, उसी का नाम महात्मा है, उसी का नाम परमात्मा है। सृष्टि का समय आने पर वो परब्रह्म परमात्मा, वो एक ही ज्योत 2 रूपों में प्रकट हो गई। 2 रूप कौन से? एक प्रकृति, एक पुरुष। उनके दाहिने अंग से पुरुष और बाएं अंग से प्रकृति प्रकट हुई। वो प्रकृति ब्रह्म स्वरूपा नित्या सनातनी माया है। जैसे परमात्मा होते हैं वैसे ही उनकी पराम्बा शक्ति प्रकृति होती है। परब्रह्म परमात्मा के अनुरूप सभी गुण प्रकृति में विद्यमान रहते हैं, निहित रहते हैं। अग्नि में जलाने की शक्ति बन के वो बैठी रहती है प्रकृति। योगी पुरुष प्रकृति और पुरुष में भेद नहीं मानते। योगी लोग तो संसार में भी भगवान को देखते हैं और निराकार में भी भगवान को देखते हैं। सबको ब्रह्ममय देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वेच्छामय, स्वतंत्र, सर्वतंत्र परम पुरुष है। इन्हीं पुरुष और प्रकृति के संयोग से महातत्व सात्विक, राजस, तामस 3 प्रकार का अहंकार, 5 तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पंचभूत आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, इनकी उत्पत्ति हुई। किनसे? एक ज्योत ने 2 रूप बनाए, एक पुरुष, एक प्रकृति, और इन्हीं दोनों से आगे 5 तत्व, 3 गुण, 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनकी उत्पत्ति हुई। इन सभी के संयोग होने से जब 5 तत्वों का और 5 विषयों का आपस में मिलन हुआ तो पुरुष द्वारा अधिष्ठित प्रकृति की कृपा से स्वर्णमय अंड की उत्पत्ति हुई। एक सोना होता है, सोने का एक शिवलिंग के जैसा, अंडे के जैसा आकार उत्पन्न हो गया, जिसका नाम है हिरण्यगर्भ। हिरण्य माने होता है सोना, जिसमें सोना ही सोना था। जो महाविष्णु का अति उत्तम प्राकृत आधार हुआ, उस एक अंडे जैसे उस रूप से महाविराट विष्णु भगवान की उत्पत्ति हुई। इस महाविराट के रोमांच विवरों में असंख्य ब्रह्मांड स्थित हैं। वो जो महाविष्णु की उत्पत्ति हुई, उस विष्णु के रोम रोम में 2 करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न हुए। रोम रोम प्रति लाख ही कोटि कोटि ब्रह्मांड। मैया कौशल्या जी को राम भगवान ने रूप दिखाया था अपना ऐसा। इस प्रकार स्थूल ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। उस स्वर्णमय अंड में ही पर्वत, द्वीप आदि के सहित
समुद्र, ग्रह, तारा, संपूर्ण लोक, देवता, असुर, मनुष्य, विविध प्राणी वर्ग सहित सारी सृष्टि प्रकट हुई। उस अंड के सबसे प्रधान पर्वत सुमेरु के ऊपरी शिखर पर ब्रह्मलोक होता है, जिसमें बुढ़ापा और मृत्यु नहीं होती। वहां ब्रह्मा जी निवास करते हैं। उस हिरण्यगर्भ स्थित समस्त ब्रह्मांड के ऊपर दक्षिण भाग में श्री हरि ने वैकुंठ लोक की रचना की। मंडलाकार वैकुंठ लोक का विस्तार 1 करोड़ योजन का है। कितना लंबा चौड़ा है वैकुंठ लोक? 1 करोड़ योजन। परम सुंदर, मनोहर, बुढ़ापा मृत्यु वहां पे भी नहीं आता किसी को। वैकुंठ लोक में पर ब्रह्म सनातन श्री हरि 4 भुजाधारी और लक्ष्मी के पति के रूप में रहते हैं, जिन्हें नारायण भी कहते हैं, सदा निवास करते हैं। और उनके जो सेवा करने वाले लोग होते हैं वो भी 4-4 भुजाओं वाले ही होते हैं। वहां उस लोक में रहने वाले सब लोग 4 भुजा वाले होते हैं। उस वैकुंठ लोक के वाम भाग में परमात्मा हरि ने शिवलोक की रचना की। ये शिवलोक भी मंडलाकार, गोल, परम मनोहर, वहां भी बुढ़ापा मृत्यु नहीं आता किसी को। उसका विस्तार भी 1 करोड़ योजन का है। वहां स्फटिक मणि के समान निर्मल और उज्जवल अंग कांति वाले भगवान जटा मुकुटधारी भोले बाबा अपने शिव गणों के साथ सदा निवास करते हैं। वैकुंठ लोक और शिवलोक से भी ऊपर 50 करोड़ योजन दूर आदिदेव भगवान श्री हरि ने गौलोक धाम की रचना की। वैकुंठ लोक और शिवलोक से भी ऊपर, और उनकी गोलोक धाम की लंबाई चौड़ाई 3 करोड़ योजन है। मंडलाकार वो फैला हुआ है। उस गोलोक धाम की भूमि ऐसी दिव्य अद्भुत चिन्हमयी है, वहां बुढ़ापा और मृत्यु नहीं आते। और 2 चीज, वहां शोक और भय का प्रवेश ही नहीं होता। उस लोक में किसी को शोक नहीं, किसी को भय नहीं होता, किसी से भी शोक का और भय का प्रवेश गोलोक धाम में नहीं होता। उच्च कोटि के दिव्य रत्नों द्वारा असंख्य भवन उस लोक की शोभा बढ़ाते हैं। भगवान श्री हरि ने अपने लीला विलास के लिए श्री गोलोक धाम की रचना की है। वहां पर भगवान विष्णु 2 भुजाओं वाले हैं और कृष्ण नाम से वहां विराजमान होते हैं। गोलोक भगवान श्री कृष्ण के समान ही नित्य है। प्रलय काल में वहां केवल श्री कृष्ण रहते हैं और सारे सृष्टि काल में वह गोलोक धाम गोप, गोपियां और गौओं से भरा रहता है। जब सृष्टि यहाँ होती है तो गोलोक में गौएं, गोपियां, ग्वाल बाल होते हैं और कृष्ण भी होते हैं। जब यहाँ प्रलय हो जाती है तो गोलोक धाम में अकेले कृष्ण रह जाते हैं। प्राकृतिक आकाश परम व्योम में स्थित हुए इन तीनों धामों को परमेश्वर ने अपनी योग शक्ति से धारण कर रखा है। 3 धाम बताए, वैकुंठ लोक 1 करोड़ योजन, शिवलोक उसकी बाएं 1 करोड़ योजन का, और उनसे ऊपर 3 करोड़ योजन का गोलोक धाम। भगवान श्री कृष्ण रहते हैं वहां
और नित्य वास करते हैं। इस उक्त स्वर्णमय अंड में समस्त ब्रह्मांडों की रचना करके उसमें प्रजा की सृष्टि पालन और संहार के उद्देश्य से भगवान श्री हरि ने, भगवान श्री कृष्ण ने अपने को स्वयं को ही 3 रूपों में प्रकट किया। प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा बन गए स्वयं ही। 4 मुख वाले वस्त्र, दांत और केश सभी श्वेत रंग के सफेद। उन्होंने हाथ में कमंडल ले रखा था। किन्होंने? कृष्ण जी ने ब्रह्मा बन करके। वे ब्रह्मा जी योगियों के ईश्वर, शिल्पियों के स्वामी, सबके जन्मदाता गुरु हैं। वे ही सृष्टा हैं और विधाता तथा समस्त कर्मों के कर्ता धर्ता और संहर्ता हैं। चारों वेदों को वो अपने पास में रखते हैं। वेदों के ज्ञाता हैं, वेदों के अनुसार प्रकट करने वाले और उनके पालन करने वाले हैं। उनका शील स्वभाव इतना सुंदर है कि सकल ब्रह्मांड में देव, दानव, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, लताएं, धन धान्य सब प्रकार के उन्होंने जंगम और स्थावर सृष्टि की रचना कर डाली। मनोहर ब्रह्मलोक में वो नित्य वास करते हैं। जगत का पालन करने के लिए श्री कृष्ण ने सतोगुण का सहारा लेकर अपना एक रूप प्रकट किया, जिसको विष्णु कहते हैं। नारायण रूप प्रकट किया। उनकी अंग कांति श्याम रंग की थी। वे नित्य तरुण, पीतांबरधारी, वनमाला से विभूषित थे। उनके 4 भुजाएं थी। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण होते हैं। किन्होंने बनाया ऐसा रूप? डोलोकवासी भगवान कृष्ण ने विष्णु का रूप बना लिया। उनके मुख पर मंद मंद मुस्कान की छटा थी। वो दिव्य आभूषणों से विभूषित थे। सारंग धनुष धारण किए हुए थे। कौस्तुभ मणि उनके वक्षस्थल की शोभा बढ़ा रही थी। श्री वत्स, श्री विभूषित वक्ष में लक्ष्मी मैया का निवास था हृदय में, और लक्ष्मी के साथ वैकुंठ में निवास करते हैं। ऐसी महिमा बताई। कौन? कृष्ण ही ब्रह्मा बन करके बैठ गए सृष्टि की रचना करने के लिए, और कृष्ण ही विष्णु बनकर के विराजे हैं पालन पोषण करने के लिए। उसके बाद समस्त सृष्टि के संहार करने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण गोलोकवासी ने अपना शिव रूप प्रकट किया। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल उज्जवल थी। उन्होंने मस्तक पर पीले रंग की जटाओं का मुकुट धारण कर रखा था। उनका मुख मंद मुस्कान से प्रसन्न दिखाई देता था। उनके 3 नेत्र थे। भाल पर बाल चंद्रमा शोभा पाता था। परमेश्वर शिव ने हाथों में त्रिशूल, पट्टिश, जपमाला ले रखी थी। वे सिद्ध तो हैं ही, संपूर्ण सिद्धों के ईश्वर भी हैं। योगियों के गुरु के भी गुरु हैं। मृत्यु के भी मृत्यु हैं। मृत्यु के ईश्वर हैं। मृत्यु स्वरूप हैं। मृत्यु पर विजय पाने वाले महामृत्युंजय हैं। वे आनंद, ज्ञान आनंद रूप महाज्ञानी, महान ज्ञान दाता, सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी हैं। पूर्ण चंद्रमा की प्रभा से धुले हुए गौर वर्ण शिव का दर्शन सुखदायी होता है। उनकी आकृति मन को मोह लेती है।
ब्रह्म तेज से जाज्वल्यमान भगवान शिव वैष्णवों के शिरोमणि हैं। वे शिवलोक में अपने पार्षदों के साथ सदा निवास करते हैं। कौन? कृष्ण ही शिव बन गए और शिवलोक में रहने लगे अपने गणों के साथ। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण के वक्ष स्थल से धर्म और उनकी पत्नी मूर्ति प्रकट हुए। भगवान जो गोलोकवासी कृष्ण हैं, उनके हृदय में से दो प्रकट हुए, एक तो धर्म, एक उनकी पत्नी मूर्ति। कोई कोई कहता है हम तो मूर्ति को नहीं मानते, तो जो मूर्ति को नहीं मानता सोचो वो धर्मात्मा नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। धर्मात्मा वही है जो मूर्ति को माने। अरे मूर्ति तो धर्म की पत्नी है, पत्नी के बिना धर्म का धर्म नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण के मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी वीणा पाणी सरस्वती प्रकट हुई। कृष्ण के मुख से सरस्वती का प्रकट्य हुआ। मन से संपूर्ण ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी प्रकट हुई। बुद्धि से बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी मूल प्रकृति का प्रादुर्भाव हुआ। मूल प्रकृति को दुर्गा कहा जाता है। दुर्गा का प्राकट्य हो गया। भगवान कृष्ण की बुद्धि से, भगवान श्री कृष्ण की जीभ से वेद माता गायत्री सावित्री और मन से कामदेव प्रकट हुए। इन सभी देवी देवियों ने भगवान श्री कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा और प्रार्थना करी। बोलो वृंदावन। ये जो आप कथाएं सुन रहे हो, ये कथाएं शास्त्र की हैं। एक बात भी हमारे पास से हम मिला के नहीं बोलेंगे इसमें, और एक बात भी बिना प्रामाणिक ग्रंथों के, वेद पुराण शास्त्रों के बिना एक बात भी आपको नहीं सुनाएंगे, क्योंकि ये तो हमारा स्कूल है। यहाँ से सीख करके आप दुनिया भर में कहीं भी वो बात बता सकते हो सबको। किसी को ऐसा न लगे कि ये कहां से सुन के आ गए, ऐसा तो हमने पहले सुना नहीं, ये तो नई बात है। बिल्कुल नई बात नहीं, बिल्कुल पुरानी प्राचीन इतिहास पुराण की बातें आप सुन रहे हो। अंतर इतना सा है कि आपने सभी पुराणों को अभी देखा भी नहीं। पढ़ना तो बहुत आगे की बात है, और ये सभी पुराणों को पढ़ के उनमें से निकाल करके आपको सुनाई जा रही है। बोलो जय श्री कृष्ण। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ब्रह्मखंड में ऐसा वर्णन है। वरम वरेण्यम वरदम वरार्हं वर कारणम कारणम कारणानां च कर्म तत्कर्म कारकम तपस्तत्फलदं शश्वत तपस्विनां च तापसं वन्दे नवघनश्यामं स्वात्मा रामं मनोहरं निष्कामं कामरूपं च कामघनं कामकारणं सर्वं सर्वेश्वरं सर्व बीजरूपमनुत्तमं वेदरूपं वेदबीजं वेदोक्तफलदं फलं वेदज्ञ तद्विधानं च सर्ववेदविदां वरम्। अर्थ सुनो। नारायण कहते हैं कि जो श्रेष्ठ सत्पुरुषों के द्वारा पूजनीय वर देने वाला, वर की प्राप्ति के कारण हैं,
जो कारणों के भी कारण, कर्म स्वरूप उस कर्म के भी कारण हैं, तप जिनका स्वरूप है, जो नित्य निरंतर तपस्या का फल प्रदान करते हैं, तपस्वी जनों में सर्वोत्तम तपस्वी हैं, नूतन जलधर के समान श्याम स्वात्मा राम और मनोहर हैं। कौन? उन भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। कौन वंदना कर रहे हैं? विष्णु भगवान, इनकी, कृष्ण की। किसी किसी को तो ऐसा लगता होगा कृष्ण तो द्वापर में हुए और विष्णु तो उनसे पहले। अरे द्वापर में तो कृष्ण प्रकट हुए, कृष्ण द्वापर में पैदा नहीं हुए, द्वापर में तो प्रकट हुए, अवतार लिया। अवतार कहां से लिया? गोलोक धाम से आए थे, गोलोक धाम में ही चले गए, तो गोलोक धाम में तो वो नित्य रहते ही हैं। ऐसा मत सोचें कि कृष्ण तो द्वापर में युग में ही पैदा हुए थे, ना जी ना। कृष्ण का लोक अपना अलग है, वैकुंठ लोक से भी न्यारा, वही तो बताए। ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, शिवलोक, तीनों लोक ऐसे बताए। और उनसे ऊपर 3 करोड़ योजन का लंबा चौड़ा गोल आकार में कौन है? श्री गोलोक धाम। वहीं पे कृष्ण तो सदा सदा रहते हैं। वहीं से आए थे, देवकी मैया के गर्भ से जन्म लिया था और वहीं पे चले गए 125 वर्ष लीलाएं करके। उन कृष्ण की कौन पूजा करता है? ब्रह्मा भी, विष्णु भी, शिव भी। ऐसे होते हैं कृष्ण। पूरी बात को समझो तो पता चलेगा कृष्ण कौन है। पर ब्रह्म है। नारायण कहते हैं उन श्री कृष्ण भगवान की मैं वंदना करता हूँ जो निष्काम है, काम रूप हैं, कामना के नाश करने वाले हैं, कामदेव की उत्पत्ति के कारण हैं, सर्व रूप, सर्व वेद स्वरूप, सर्वोत्तम, सर्वेश्वर हैं, वेद जिनका स्वरूप है, जो वेदों के बीच हैं, वेदोक्त फल देने वाले हैं, फल स्वरूप हैं, वेदों के ज्ञाता, उसके विधान को जानने वाले, संपूर्ण वेद वेदताओं के शिरोमणि हैं। उन भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। किसने किया प्रणाम? ब्रह्मा, विष्णु, श्री। दूसरे श्लोक में शिव प्रणाम करते हैं। महादेव कहते हैं जो श्री कृष्ण जय के मूर्तिमान रूप, जय देने वाले, जय देने में समर्थ, जय की प्राप्ति के कारण सदा विजय दाताओं में श्रेष्ठ हैं, उन अपराजिता देवता भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। संपूर्ण विश्व जिनका रूप है, जो विश्व के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, विश्वेश्वर हैं, विश्व के कारण हैं, विश्व के विश्वास भाजन हैं, विश्व के कारणों के भी कारण हैं, उन भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। जो जगत के रक्षा के कारण, जगत के संहारक, जगत की सृष्टि करने वाले परमेश्वर हैं, फल के बीज, फल के आधार, फल रूप, फल दाता हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। कौन? शिव प्रणाम करते हैं। उसके बाद ब्रह्मा प्रणाम करने आते हैं। ब्रह्मा कहते हैं जो तीनों गुणों से अतीत एकमात्र अविनाशी परमेश्वर हैं, जिनमें कभी कोई विकार नहीं होता, जो अव्यक्त और व्यक्त हैं, वो वेश धारण करते हैं, उन गोविंद की मैं वंदना करता हूँ। जिनकी नित्य किशोर अवस्था रहती है, जो सदा शांत रहते हैं, जिनका सौंदर्य करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, जो नूतन जलधर के समान श्याम वर्ण है, उन परम मनोहर गोपी वल्लभ को मैं प्रणाम करता हूँ। जो वृंदावन के भीतर रास मंडल में विराजमान होते हैं, रास लीला में जिनका निवास है, जो रास जनित उल्लास के लिए सदा उत्सुक रहते हैं, उन रासेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा जी नमस्कार करते हैं मेरे गोविंद को। ऐसा फिर आए धर्मराज। धर्मराज कहते हैं जो सबको अपनी ओर आकृष्ट करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप कृष्ण हैं। कृष्ण का मतलब क्या होता है? नाम तो पता है सबको, कृष्ण होता है। कृष्ण का मतलब क्या होता है? किसी किसी को ये भी पता है कृष्ण का मतलब काला होता है। कृष्ण रंग, काला रंग नहीं।
कृष्ण का मतलब होता है सबको अपनी तरफ खींचने वाला, आकर्षक, संकर्षण। तो ऐसा क्या होता है? कृष्ण होता है सबको आकर्षित करने वाला, खींचने वाला। धरती है ना, धरती की कोई भी चीज ऊपर उछालो तो धरती उसको खींचती है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। उसी तरह हम सब कृष्ण से बने हैं, कृष्ण हमें अपनी तरफ खींचते हैं। जिद करके कोई उनकी तरफ जाना नहीं चाहता, वो अलग बात है, लेकिन कृष्ण तो सबको बुला रहे हैं, खींचते हैं। जो कृष्ण हैं सर्वव्यापी होने के कारण जिनको विष्णु भी कहा जाता है, सबके भीतर निवास करने के कारण जिनका नाम वासुदेव भी है, जो परमात्मा एवं ईश्वर हैं, गोविंद, परमानंद, एक, अक्षर, अच्युत, गोपेश्वर, गोपीश्वर, गोप, गौरक्षक, विभु, गौओं के स्वामी, गोष्ठ निवासी, गोवत्स पुच्छधारी, गोपों और गोपियों के बीच में विराजमान प्रधान पुरुषोत्तम, नवघन श्याम, रासवास और मनोहर आदि नाम धारण करते हैं, उन भगवान कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। धर्मराज ने प्रणाम किया। फिर मैया सरस्वती आई। सरस्वती बोली, जो रास मंडल के मध्य भाग में विराजमान रहते हैं, रास उल्लास के लिए सदा उत्सुक रहते हैं, रत्न सिंहासन पर आसीन हैं, रत्न में आभूषणों से विभूषित हैं, रासेश्वर एवं श्रेष्ठ रास करता है, जो रासेश्वरी राधा रानी के प्राण वल्लभ हैं, रास के अधिष्ठाता देवता हैं, रास लीला द्वारा मनो विनोद करने वाले हैं, उन भगवान गोविंद की मैं वंदना करती हूँ। सरस्वती मैया ने ऐसे प्रणाम किया। इसके बाद आता है सृष्टि खंड का वर्णन। अब बहुत ध्यान से सुनने की बात है। कई पुराणों की 9 पुराणों की बातें आपको सुनाएंगे एक ही साथ। 9 पुराणों में से निकाली गई हैं, पढ़ के। ब्रह्म वैवर्त पुराण की पहली बात है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ही आदि देव और परब्रह्म हैं। उन्होंने सबसे पहले प्रकृति को उत्पन्न किया। वे मूल प्रकृति ही श्री राधा रानी है। राधा रानी को किसने उत्पन्न किया? श्री कृष्ण ने। अब ध्यान से सुनते रहना, ऐसा नहीं बोलना बाद में कि राधा ने तो कृष्ण को प्रकट किया ना, सीधा सीधा समझ जाना एक बार में। उन्होंने सबसे पहले प्रकृति को उत्पन्न किया और वो मूल प्रकृति ही श्री राधा रानी जी हैं। उन्हीं के संयोग से स्वर्णमय अंड हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई, जिसमें महाविराट या महाविष्णु का प्रादुर्भाव हुआ, जिनके रोमांच विवरों में असंख्य ब्रह्मांड स्थित हैं। भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा के शरीर से विभिन्न देवताओं और देवियों का जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने ही वैकुंठ लोक, शिवलोक और गोलोक की रचना की। उन्होंने विभिन्न ब्रह्मांडों के लिए पृथक पृथक ब्रह्मा, पृथक पृथक विष्णु और शिवों की रचना की। अनेक ब्रह्मांड बनाए किसने? कृष्ण ने। और सब ब्रह्मांडों में एक एक विष्णु, एक एक ब्रह्मा, एक एक रुद्र को छोड़ दिया। तुम इन सारे ब्रह्मांडों को अलग अलग से संचालन करो। दूसरा, पद्म पुराण में लिखा है विष्णु ही आदिदेव हैं। सबसे पहले उन्होंने प्रधान प्रकृति को प्रकट किया। तत्पश्चात महतत्व, तन्मात्रा, पंचभूत, स्वर्णमय अंड की उत्पत्ति हुई। उन्होंने स्वयं ही हिरण्यगर्भ अंड में प्रवेश किया। उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी हुए। उन्होंने सारी सृष्टि की रचना की। ऐसा लिखा है पद्म पुराण में। प्रश्न क्या था कि सृष्टि को कैसे बनाया, और आपको वही बता रहे हैं। तीसरा, ब्रह्म पुराण में और हरिवंश पुराण के अनुसार भगवान नारायण ही आदि देव हैं। उन्होंने सबसे पहले जल की रचना की, उसमें अपनी शक्ति का आधान किया और विशाल स्वर्णमय अंड प्रकट हुआ। उस अंड से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जिन्होंने समस्त सृष्टि की रचना की। चौथा,
विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ही आदि देव हैं। सबसे पहले भगवान विष्णु के स्वरूप से प्रधान प्रकृति और पुरुष ये दो रूप प्रकट हुए। उसके बाद महत्त्व, तन्मात्रा, पंचभूत, इंद्रियां प्रकट हुई। इन सब के संयोग से वो हिरण्यगर्भ स्वर्णमय अंड की उत्पत्ति हुई, जिसमें महाविराट महाविष्णु की उत्पत्ति हुई। उस हिरण्यगर्भ में स्थित भगवान विष्णु ने रचना, पालन, संहार के लिए अपने 3 रूप बनाए, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, जिनको कहते हैं। 5वां, हिरण्यगर्भ के प्रकट होने से पहले परब्रह्म का निराकार दिव्य स्वरूप था। उसके बाद परब्रह्म परमेश्वर ने विभिन्न रूपों में अपना साकार दिव्य रूप प्रकट किया। स्वरूपों में विविधता होने के कारण एक ही परब्रह्म परमेश्वर विभिन्न नामों और गुणों के साथ भक्तों के द्वारा पूजित होते हैं। हिरण्यगर्भ का वर्णन तो प्राय प्रत्येक वैष्णव पुराण में मिलता ही है। 6, नारद पुराण के अनुसार महाविष्णु ही आदि देव हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने 3 रूप प्रकट किए, पुरुष, प्रकृति और काल। इन्हीं के द्वारा उन्होंने सृष्टि को आरंभ किया। उन्होंने विविध गुणों का आश्रय लेकर अपने 3 रूपों में व्यक्त किया अपने को, ब्रह्मा, विष्णु, शिव। इन्हीं के द्वारा वो सृष्टि की रचना, पालन और संहार करते हैं। 7वां, श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार परमात्मा श्री हरि ही आदि देव हैं। सबसे पहले उन्होंने माया को उत्पन्न किया। माया के संयोग से महातत्व, तन्मात्राएं, पंचभूत को प्रकट किया। इन सब के संयोग से हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई, जिसमें विराट पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ। इन्हीं विराट पुरुष के शरीर से विभिन्न देव, दानव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि उत्पन्न हुए। 8वां, मार्कंडेय पुराण के अनुसार परब्रह्म परमेश्वर ही आदि देव हैं। सबसे पहले उन्होंने प्रकृति को उत्पन्न किया। उनके संयोग से महातत्व, तन्मात्रा, पंचभूत उत्पन्न हुए। इन सबके संयुक्त होने पर हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई। इसी हिरण्यगर्भ से ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र की उत्पत्ति हुई, जो क्रमशः रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण इन 3 गुणों का आश्रय लेकर के सृष्टि की रचना, पालन, संहार करते हैं। और शैव पुराणों के अनुसार, शैव धर्म ग्रंथों के, शिव के जो ग्रंथ हैं, उनके अनुसार भगवान शिव ही आदि देव हैं, जो सृष्टि के आरंभ में ज्योति पुंज के रूप में हुए प्रकट। उन्होंने ही पहले आदि शक्ति को उत्पन्न किया। तत्पश्चात महातत्व, तन्मात्राएं, पंचभूत प्रकट किए। तदोपरांत उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु को उत्पन्न किया, जिनको सृष्टि का सृजन और पालन का कार्य सौंप दिया गया। बड़ी सुंदर और अद्भुत बात हुई। अब ध्यान से सुनो। भगवान श्री कृष्ण के बाएं अंग से राधा जी की उत्पत्ति हुई। ध्यान से सुनो। सौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, यह बताइए, गोलोक में सर्वव्यापी महान परमात्मा गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण ने विभिन्न लोकों और देवी देवताओं की सृष्टि करके फिर क्या किया? इस विषय में जानने की हमारी बड़ी जिज्ञासा है। सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, हे संतों, इन सभी देवताओं और देवियों की सृष्टि करके इन्हें साथ में लेकर के भगवान श्री कृष्ण अत्यंत कमनीय सुरम्य रास मंडल में चले गए। रमणीय कल्प वृक्षों के बीच में ऐसे गोल आकार में, मंडलाकार में रास मंडल अत्यंत मनोहर दिखाई देता था। वो सुविस्तृत, सुंदर, समतल स्थान बड़ा सुंदर था, चिकना। चंदन, कस्तूरी, अगर, कुमकुम से उसको सजाया गया था। रेशमी सूत में गूंथे हुए नए चंदन के पत्तों की बंधनवार
बंधन वारे बना रखी थी चंदन के पत्तों की और रेशमी धागों से। केले के खम्भों के द्वारा वो चारों ओर से सजा रखा था। करोड़ों मंडप जिसका निर्माण उत्तम रत्नों के सार भाग से हुआ था, उस भूमि की शोभा बढ़ाते थे। उनके भीतर रत्नमय रत्नों के प्रदीप जल रहे थे। वे फूल और सुगंधि की धूप से वासित थे। उनके भीतर अत्यंत ललित प्रसाधन सामग्री रखी हुई थी और वहां जाकर के जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण सबके साथ उन मंडपों में ठहरे। सब देवी देवताओं को अपने साथ में ले गए। उस रास मंडल का दर्शन करके वे सब लोग तो अचरज में रह गए। और वहीं रास मंडल में भगवान श्री कृष्ण के बाएं अंग से एक कन्या प्रकट हो गई, जिसने दौड़ करके फूल ले आकर और उन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्घ्य प्रदान किया। वो 16 वर्ष की बाला अत्यंत सुंदरी रमणियों में सर्वश्रेष्ठ थी। उसके शरीर का रंग श्वेत चंपक पुष्प के समान गौर था। उसकी कांति शरदकालीन चंद्रमा को लज्जित कर रही थी। उसके सुंदर एवं लाल होठ और अधर, होठ कहते हैं ऊपर के होठ को और अधर कहते हैं नीचे वाले होठ को। अरुण ओष्ठ और अधर अपनी लालिमा से बंधु जीव पुष्प दोपहरिया का फूल की शोभा को पराजित कर रहे थे। मनोहर दंत पंक्ति मोतियों की श्रेणी को अपमानित कर रही थी। वो सुंदरी किशोरी बड़ी मनोहर थी। उसका मुख सुंदर मुख शरद मुख पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमाओं की शोभा को छीन लेता था। मंद मंद मुस्कान से सुशोभित था। सीमंत भाग बड़ा मनोहर था। नेत्र शरद काल के प्रफुल्ल कमलों के समान सुंदर दिखाई देते थे। उनकी नासिका के सामने गरुड़ जी की नुकीली चोंच भी हार मान चुकी थी। वह मनोहारिणी बाला अपने दोनों कपोलों के द्वारा सुनहरे दर्पण की शोभा को अपमानित कर रही थी। रत्नों के आभूषणों से विभूषित दोनों कान बड़े सुंदर लगते थे। सुंदर कपोलों में चंदन, अगर, कस्तूरी, कुमकुम और सिंदूर की बूंदों के से पत्र की रचना की गई थी, जिससे वह बड़ी मनोहर जान पड़ती थी। उसके सांवरे संवारे हुए केश मालती की माला से अलंकृत थे। वो सती साध्वी बाला अपने सिर पर सुंदर और सुगंधित वेणी धारण करती थी। खुले बाल नहीं थे। ध्यान रखना, राधा की पूजा करने वाले खुले बालों से पूजा नहीं होती। उनके दोनों चरण स्थल कमलों की प्रभा को छीने लेते थे। उनकी मंद गति हंस और खंजन के गर्व का व्यंजन करने वाली थी। उन उत्तम रत्नों के सार भाग से बनी हुई मनोहर माला, हीरे का बना हुआ हार, रत्नों से बना हुए कंगन, मनोहर पाशक कान के पासा और बहुत मूल्य रत्नों से बना जनकारता हुआ मंजीर और अन्य नाना प्रकार के चित्रांकित सुंदर जड़ाऊ गहने पहने हुई थी। वो किशोरी गोविंद से वार्तालाप करके उनकी आज्ञा लेकर के मुस्कुराती हुई श्रेष्ठ से रत्नों से बने हुए एक सिंहासन पर बैठ गई। उसकी दृष्टि अपने उन प्राण वल्लभ के मुखारविंद पर टिकी हुई थी। उन किशोरी के रोम कूपों से तत्काल ही गोपियां प्रकट हो गई। राधा रानी जब कृष्ण को देख रही थी, प्रसन्न हो रही थी, तो राधा रानी के रोमों से गोपियां प्रकट हो गईं। जो रूप और वेश के द्वारा भी उसी के समान लग रही थी, वे सबकी सब नित्य सुस्थिर यौवना थी। फिर तो श्री कृष्ण के रोम कूपों से उसी क्षण गोपबाल प्रकट हो गए, जो रूप और वेश में कृष्ण के जैसे ही सुंदर और शील थे। सभी गोप गोपियों की असंख्य संख्या अनगिनत हो गई, असंख्य हो गए।
बाकी कथा कल को करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।